जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो आपके और हमारे अथक प्रयास से क्या है कि फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के 4,000 से भी अधिक क्या है सब्सक्राइबर हो गए। इसी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में जो ये करंट अफेयर की सीरीज चालू की है, जो क्या है 6 बजे आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दिवस है उनके बारे में अपनी थोड़ी चर्चा रहेगी। एग्जाम की दृष्टि से दिवस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 1 मई की। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। उनके हक, मजदूरों के जो हक है, सम्मान है, उनके अधिकार है, उनके जागरूकता के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसे मजदूर दिवस को भी क्या कहते हैं, कामगार दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। और जो इसी दिन 1 मई को क्या है महाराष्ट्र जो दिवस है वो भी मनाया जाता है। गुजरात को भी 1 मई को दिवस मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं 2 मई की। 2 मई की बात करते हैं विश्व टूना दिवस। टूना दिवस, टूना एक मछली का नाम है। जो क्या है विश्व टूना दिवस है वो यूएन के द्वारा मनाया जाता है। और उसके अलावा बात करें तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मछली का जो उत्पादन है, जो मछली का महत्व है वो समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, मछली उत्पादन को की जागरूकता फैलाने के लिए क्या है कि विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अपने बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जो रिपोर्टिंग करते समय क्या है कि जो रिपोर्टर, जैसे मान लो जोखिम वाली जगह है या ऐसी जगहों पर जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन हादसों में क्या उनकी मौत हो जाती है, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और प्रेस की जो भागीदारी है देश के प्रति और विश्व के प्रति, उनको क्या किया जाता है कि उनके लिए भी क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किसको कितनी, कौन से देश को फ्रीडम है, ये बहुत जानना जरूरी है। इसी के साथ इसी कड़ी में अपने बात करते हैं फिर 4 मई की। 4 मई को क्या मनाया जाता है, कोयला खनिक दिवस। यानी कोयले को जो मतलब उत्खनन करते हैं, जो कोयले का उत्खनन करते हैं, उन मजदूरों के जो संघर्ष को, या जो वो जो परिवारों से दूर रहते हैं, ठीक है, जो संघर्ष करते हैं, जो एक क्या है कि एक उस माहौल के अंदर जहां कभी भी हादसा हो सकता है, उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, उन चीजों के प्रति जागरूक करने के लिए और क्या किया जाता है, विश्व कोयला दिवस मनाया जाता है, विश्व खनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बारे में अब आगे अपने देखते हैं। अब बात करते हैं जो संसद भवन का जो शुभारंभ हुआ है, उसमें क्या है 75 रुपए का जो सिक्का जारी किया है उसके बारे में। जो संसद भवन के उद्घाटन पर क्या है 75 रुपए का जो सिक्का है वो क्या है जारी किया गया। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 50% जो क्या है चांदी है, 40% कॉपर है, 5% जिंक है और 5% क्या निकल है। तो ये इसकी विशेषता है। और जो कोलकाता टकसाल है उसके द्वारा इसको बनाया गया। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना है, 44 mm क्या है इसका डायमीटर है। और वजन की बात करें तो कितना, 35 ग्राम इसका वजन है। ठीक है। ये तो इसकी जो सिक्का था, इसके जो फैक्ट्स है उनके बारे में अपने बात की। अब बात करते हैं जो इसी दिन क्या है, जो इस स्मारक का भी क्या है डाक टिकट जारी किया गया। तो ये 2 चीजें थी, एक तो 75 रुपए का सिक्का और जो स्मारक पर है, जो संसद भवन के स्मारक पर क्या है कि डाक टिकट भी जारी किया गया। अब बात कर लेते हैं संसद भवन के से जुड़ी कुछ बातों की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो संसद भवन का निर्माण है, जो अपनी जो संसद भवन थी उसका जो निर्माण है वो 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन जो अभी जो नया संसद भवन है, इसकी जो आधारशिला रखेगी वो कब रखेगी, 10 दिसंबर 2020 को क्या है पीएम के द्वारा इसकी जो शिलान्यास किया गया। ठीक, आधारशिला रखी गई। उसके बाद बात करेंगे जो नया संसद भवन है वो क्या है कि कितने बजट के अंदर कितने जो लागत आई वो कितनी आई, 971 करोड़ रुपए इसके जो है लागत आई है। और जो एरिया की बात करें तो एरिया जो हो जाएगा वो 65,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, एरिया की बात की। और अब इससे जुड़ी हुई अन्य बात करते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं राष्ट्रपति की, और ये कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें तो वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये क्या है, जो राष्ट्रपति का पद है वो क्या है, सर्वोच्च जो सेनापति है वो किसका कौन सा पद है, वो राष्ट्रपति का पद है।
उसके बाद अपने बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो ये है क्या है, 14वें नंबर के हैं, जो कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, वो क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, जो कि कितने नंबर के हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी है, और ये जो कितने नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री है। उसके बाद अपने बात करते हैं जो 50वें नंबर के जो सीजेआई हैं उनके बारे में। तो वो कौन हो जाएंगे, जो जस्टिस DY क्या है, चंद्रचूड़ साहब है, और जो क्या है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं जो 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, वो कौन है, श्री R वेंकट रमणी है। ठीक है, वो कितने नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, श्री तुषार मेहता जी है, वो क्या है, सॉलिसिटर ऑफ इंडिया है। उसके बाद अपने बात करते हैं 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो कौन है, श्री राजीव कुमार है, जो क्या है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद अपने बात करें जो 14वां जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो कौन है, वो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये अपने बात की। अब बात करते हैं जो भारत में जो प्रथम है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, वो कहाँ है, देवस्थल, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। सबसे पहली बात, एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ है, वो है देवस्थल, उत्तराखंड में। उसके बाद अपने बात करें देश में पहला विदेशी जो विश्वविद्यालय वो कहाँ मतलब स्थापित किया गया, तो वो है कौन सा है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो डिविक विश्वविद्यालय को क्या है, देश का क्या है, विदेशी विश्वविद्यालय है, जो कि गुजरात के जो गुजरात गिफ्ट सिटी गुजरात में क्या स्थापित किया गया। दुनिया का, उसके बाद अपने बात करें दुनिया का जो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन का है, हुबली का क्या है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अपने बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है, वो कहाँ है, वो है अनुभूति समावेशी पार्क, कहाँ है, नागपुर में। इसके बाद अपने बात करें देश का जो पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क है, वो कहाँ है, जो कर्क रेखा विज्ञान पार्क है, वो कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, अब बात करते हैं PM गति शक्ति योजना के बारे में। तो शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 2021 को शुरुआत होती है, और उद्देश्य की बात करें तो देश में समग्र और एकीकृत जो बुनियादी ढांचों का क्या करना, विकास करना। इस योजनाओं के तहत 100 लाख करोड़ रुपए का क्या है, वित्तीय आवंटन किया गया है, और जो 7 मूलभूत ढांचों के सहित 16 मंत्रालयों के बीच में इस योजनाओं को क्या है, एक मंच पर लाने इसका उद्देश्य है, ताकि क्या है कि जो हितधारक है मंत्रालयों के बीच में परियोजनाओं तैयार करके उनमें क्या किया जा सके, समन्वय स्थापित किया जा सके, और जो 16 मंत्रालय और जो राज्य सरकारों के बुनियादी ढांचे योजनाओं को क्या है 2024 और 2025 तक क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इस गति शक्ति योजना का उद्देश्य है, और जो ये किस नाम से है, PM गति शक्ति योजना के नाम। अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। इसका जो शुभारंभ है वो कब किया गया, वर्ष 2019 में किया गया, और जो एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत क्या है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली के जो डिजिटल करने के उद्देश्य से क्या किया, 2019 में की गई। अब तक क्या है कि जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 36, उनको क्या है कि एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं, और इस योजना की जो समय सीमा है वो कितनी है, 30 जून 2030 तक है। इस जो वन राशन जो वन कार्ड है उनकी उसकी क्या है, अपने जो समय सीमा वो कितनी है, 30 जून 2030 है। शुभारंभ हुआ 2019 को, और जो इसके जो वितरण प्रणाली से है कि आप कहीं के भी नागरिक हो, इन 36 राज्यों के चाहे कहीं के भी नागरिक हो, आप कहीं से भी क्या है राशन ले सकते हो। आपको एक राशन कार्ड के द्वारा क्या है कि आप राजस्थान के अगर नागरिक हो तो आप बिहार में भी इस सेवा का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और आप कहीं के भी नागरिक हो इस योजना का क्या है लाभ उठा सकते हो।